बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर कमल अजीज़ है और मेरा आज का जो टॉपिक है वो पब्लिक हेल्थ डिजीज़ के मुतल्लिक है। मतलब कि आज मैं आपको हेपेटाइटिस के बारे में बताऊंगा कि ये क्या कौन सी बीमारी है, किस तरह से फैलती है और किस तरह हमारे माशरे में फैल के इंसानों को मुतासर करती है। तो सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अकमल अजीज़ हेल्थ प्रोफेशनल के नाम से चैनल है और आप इसको अपने दोस्तों में भी शेयर कर दें। तो सबसे पहले मैं आपको डेफिनेशन बताऊं इसकी कि जिगर की सोजिश को हेपेटाइटिस कहते हैं। जब ये वायरस की वजह से होती है, तो जब ये वायरस इंसानी जिगर पर असरअंदाज होता है तो उसके बदले में इंसानी जिगर में सोजिश हो जाती है, जिसको हम हेपेटाइटिस कहते हैं। आज आपको मैं बताऊंगा कि 3 किस्म के जो हेपेटाइटिस होते हैं वो क्या होते हैं और किस तरह हमारी बॉडी पर असरअंदाज होकर हमारे जिस्म को इस बीमारी में मुब्तला कर देते हैं। तो सबसे पहले मैं हेपेटाइटिस में आपको बताऊं कि हेपेटाइटिस ए, डेफिनेशन इसकी ये है। Inflammation of liver is called hepatitis। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा कि हेपेटाइटिस ए क्या होता है और टोटल जो मेरी क्लास होगी वो ABC हेपेटाइटिस पे होगी, तीनों पे, कि ये कैसे फैलते हैं। सबसे पहले इस क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि हेपेटाइटिस ए क्या होता है। हेपेटाइटिस ए जिगर की सोजिश को हेपेटाइटिस कहते हैं। वायरस जो एक वायरस की वजह से होता है जिसे HAV कहते हैं। जिस वायरस की वजह से बनता है उसको HAV कहते हैं, हेपेटाइटिस ए वायरस। हेपेटाइटिस ए वायरस। इसके बाद मैं आपको बताऊं कि इसके साइन एंड सिम्टम्स क्या होते हैं, इसकी अलामात क्या है कि इंसानी जिस्म पर ये क्या अलामात जो है वो मुरतब करता है। साइन एंड सिम्टम्स, साइन एंड सिम्टम्स। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि ये इसके साइन एंड सिम्टम है। सबसे पहले है बुखार यानी कि फीवर। दूसरे नंबर पर थकावट या लेथर्जी। सुस्ती। इसके अलावा एनोरेक्सिया। भूख की कमी। इसके अलावा कमजोरी महसूस होना, वीकनेस। इसके अलावा जिस्म में दर्द यानी कि बॉडी एक। जिस्म में दर्द, उसके बाद सर में दर्द, हेडेक। इसका जो दौरानिया है 1 से 2 हफ्ते तक, 1 से 2 हफ्ते तक रहता है। इसके बाद आ जाएगी मखसूस अलामात। इसकी क्या है? स्पेसिफिक सिम्टम्स।
यानी कि मखसूस अलामात। मखसूस अलामात, मखसूस अलामात में सबसे पहले इसकी फेज 1 में आएगा ये प्रीएक्टेरिक फेज है जो इसकी पहली है, इसको हम बोलेंगे प्री एक्टेरिक फेज। और दूसरे नंबर पे आ जाएगी ये जो इसकी मखसूस अलामात है, ये 2 में एक्टेरिक फेज। इसमें अलामात शदीद होती है और जरकान जाहिर हो जाता है। इसमें अलामात तेज या शदीद हो जाती हैं और जरकान यानी कि जॉन्डिस हो जाता है। जो 1 से 2 हफ्ते तक रहता है। इसमें अलामात आस्ता आस्ता खत्म होना शुरू हो जाती हैं। नंबर 3 फेज जो है, आप इसकी जो फेज 3 आ रही है, ये रिकवरी फेज है। रिकवरी फेज, इसमें अलामात आस्ता आस्ता खत्म हो जाती हैं, लेकिन हेपेटाइटिस रहता है, इसका दौरान 4 हफ्ते तक रहता है। इस फेज में अलामात खत्म होना शुरू हो जाती हैं, लेकिन हेपेटाइटिस रहता है। इसका दौरानिया 4 हफ्ते तक रहता है। अब आगे आ जाए तो इसमें आएगा मोड ऑफ ट्रांसमिशन। ये मैं सारा कुछ आपको लिख के समझा रहा हूं, उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा कि ये किस तरह असरअंदाज होता है। फैलने, मोड ऑफ ट्रांसमिशन का मतलब होता है फैलने की वजह, या किस तरह से वायरस जो है वो फैलता है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन इसका क्या है? ये फेको ओरल रूट, खाने पीने की चीजों की वजह से ये फैलता है। ओरल रूट, मुंह के रास्ते फैलता है। इसके बाद आ जाएगी कि आपने इसकी डायग्नोसिस कैसे करनी है। तशखीस के किस तरह हमें पता चलेगा कि इसको हेपेटाइटिस ए वायरस में मौजूद पाई जाएगी। तो सबसे पहले इसमें हम करेंगे सीरम बिलिरुबिन। सीरम बिलिरुबिन। नंबर 2 हिपैटिक एंजाइम है। नंबर 3 यूरिन फॉर बिलिरुबिन, यूरिन फॉर बिलिरुबिन। उसके बाद आ जाएगा वायरल एसेज। उसके बाद हमारे पास आ रहा है कि ये इसकी बचाव का तरीका क्या होगा।
प्रिवेंशन, बचाव। बचाव में सबसे पहले हाथों को अच्छी तरह धोया जाए, हैंड वॉश। उसके बाद खुराक सही तरीके से पकाई जाए, खुराक सही तरीके से पकाई जाए, ये एक है। उसके बाद ये दो है। उसके बाद खुराक को ढांप कर रखें, फूड कवर करके रखें, खुराक ढांप के रखें। उसके बाद हेल्थ एजुकेशन, हेल्थ एजुकेशन। और उसके बाद आ जाएगा वैक्सीनेशन, वैक्सीनेशन। अब आखिर में हमारे पास आ जाएगा कि आपने इसका इलाज किस तरह से करना है, ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट में अलामात के मुताबिक इलाज, अलामात के मुताबिक इलाज। दूसरा आ जाएगा खुराक अच्छी रखें। और तीसरा आ जाएगा बेड रेस्ट। अब मैं आपको एक दफा डिटेल से समझा देता हूं कि हेपेटाइटिस ए जो है वो क्या होता है। हेपेटाइटिस ए की तारीफ ये है कि इन्फ्लेमेशन ऑफ लीवर इसका हेपेटाइटिस, इसको HAV हेपेटाइटिस ए वायरस कहते हैं। जिगर के सोजिश को हेपेटाइटिस कहते हैं। हेपेटाइटिस वायरस की वजह से फैलता है जिसको हेपेटाइटिस ए वायरस कहते हैं, हेपेटाइटिस ए। इसके बाद इसके जो साइंस एंड सिम्टम हैं जो कि हमारे जिस्म में रहनुमा होते हैं, वो सबसे पहले ये है कि आपको बुखार हो जाएगा, जिस्म में फीवर आ जाएगा। उसके बाद लेथर्जी, सुस्ती, टायर्डनेस, थकावट जो है ये महसूस होगी। उसके बाद एनोरेक्सिया यानी कि भूख की कमी होगी हेपेटाइटिस ए में। दूसरे नंबर पर वीकनेस महसूस होगी, आपको कमजोरी महसूस होगी। उसके बाद बॉडी एक पूरे जिस्म में दर्द होगा, हेडेक होगी, सर में दर्द होगा। और ये इसका दौरानिया जो है ये 1 से 2 हफ्ते तक रहता है। हेपेटाइटिस ए में जो अलामात जाहिर होती हैं जिस्म में, उनमें सबसे पहले बुखार, सुस्ती, भूख की कमी, कमजोरी, जिस्म में दर्द, सर में दर्द होगा। और ये अमल जो है करीबन 1 से 2 हफ्ते तक जारी रहता है। उसके बाद इसकी जो मखसूस अलामात हैं उनमें स्पेसिफिक सिम्टम्स हैं, उनमें ये 2 फेजेस मैंने आपको बताई हैं। इसमें एक्टेरिक फेज और तीसरे नंबर पर हमारे पास आ जाएगी रिकवरी फेज। एक्टेरिक फेज और रिकवरी फेज, इसमें सबसे पहले होगा, इसमें अलामात तेज होंगी, शदीद हो जाती हैं और मरीज को जॉन्डिस हो जाता है। उसके बाद इसकी फेज स्टार्ट हो जाएगी रिकवरी फेज। रिकवरी फेज में ऐसा होगा कि इसकी अलामात जो है आस्ता आस्ता से कम होना शुरू हो जाती है, लेकिन हेपेटाइटिस रहता है। इसका दौरानिया तकरीबन 4 हफ्ते तक रहता है। ये हमारी तीसरी फेज आ गई इसमें। उसके बाद मैंने आपको ये बताया है कि इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन यानी ये फैलती कैसे है। ये इसके साइन एंड सिम्टम थे, डेफिनेशन थी, ये स्पेसिफिक सिम्टम्स हैं इसके। और उसके बाद जो है वो ये मोड ऑफ ट्रांसमिशन है। फिर ये डायग्नोसिस है, किस तरह इसको डायग्नोज करना है आपने।
और फिर ये इसकी प्रिवेंशन क्या है, और फिर ये इसके बाद आपकी आ गई ट्रीटमेंट। मोड ऑफ ट्रांसमिशन में होगा कि ये बीमारी फैलने की वजह क्या है। इसमें सबसे पहले लिखा हुआ है कि फेको ओरल रूट जो है, इसमें मुंह के रास्ते ये फैलता है। हम जो चीजें खाते हैं अगर वो साफ नहीं होगी तो उनके जरिए जो है वो हमारा हेपेटाइटिस जो है वो फैलेगा। अब उसकी डायग्नोसिस के लिए हम क्या करेंगे कि उसके खून के नमूने लेंगे, पेशाब के नमूने लेंगे और लैब में भेजेंगे। उससे हमें पता चलेगा कि इसमें हेपेटाइटिस ए वायरस है या नहीं। उसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, सीरम बिलिरुबिन चेक करेंगे, इसमें हमें पता चलेगा। इसके बाद हेपेटाइटिस के एंजाइम होते हैं, उसमें हमें पता चलेगा। उसके अलावा हम यूरिन फॉर बिलिरुबिन करेंगे, पेशाब में भी हमें पता चल जाएगा। और वायरल एसिड हैं, इनसे भी हमें पता चल जाएगा कि ये इसमें कितने फीसद जो है वो इसमें हेपेटाइटिस ए वायरस पाया जाता है। उसके बाद आ जाती है हमारी प्रिवेंशन के हम इससे कैसे बचाव हासिल कर सकते हैं। बचाव में सबसे पहले हम ये करेंगे कि हैंड वॉश करेंगे, हाथों को अच्छी तरह से धोएंगे। दूसरे नंबर पर हम खुराक सही तरीके से पका के खाएंगे, खुराक सही तरीके से पकाई जाए। तीसरे नंबर पर खुराक दाम के रखें ताकि उसमें कोई जरासीम ना शामिल हो। चौथे नंबर पर हम हेल्थ एजुकेशन जो है वो देंगे, किस तरह हमने इसकी प्रिवेंशन करनी है। पांचवें नंबर पर हमने इसकी वैक्सीनेशन करवानी है। ट्रीटमेंट जो है, इसका ट्रीटमेंट ये होगा, इलाज इसका ये है कि अलामात के मुताबिक जो साइन एंड सिम्टम मरीज बता रहा है, मतलब कि अगर उसको सर दर्द है, बुखार है, जिस्म दर्द है या नाजिया वोमिटिंग उल्टी हो रही है, बदली हो रही है, तो उसके मुताबिक हम उसका इलाज करेंगे। उसके बाद खुराक है, खुराक हमको अच्छे तरीके से साफ खुराक इस्तेमाल कराएंगे। और उसके बाद तीसरे नंबर पर हमारे पास आ जाएगा बेड रेस्ट। उसको हम मुकम्मल तौर पर आराम जो है वो कहेंगे कि वो मुकम्मल तौर पर आराम करें। ये तो सारा जो है मैंने आपको बता दिया है कि ये हेपेटाइटिस ए क्या है। ये हेपेटाइटिस ए है। ए के बाद नेक्स्ट लेक्चर में हेपेटाइटिस बी आएगा और उसके बाद हेपेटाइटिस सी आएगा। एक लेक्चर में कवर करने से इनकी अलामात सारी मिक्स हो जाएंगी, तो आपको समझ नहीं आएगी कि किस तरह से जो है वो इसको देखना है। हेपेटाइटिस ए जो है बहुत इजी और बहुत शॉर्ट है। ये सिंपल है कि इंफॉर्मेशन ऑफ लीवर इज कॉल्ड हेपेटाइटिस, साइन एंड सिम्टम फीवर, लेथार्जी, एनोरेक्सिया, वीकनेस, बॉडी एक, हेडेक। ये इसका दौरानिया जो है, इंक्यूबेशन पीरियड जो है ये तकरीबन 1 से 2 हफ्ते तक रहता है। उसके बाद इसकी मखसूस अलामात हैं। मखसूस अलामात में इसमें अलामात तेज शदीद हो जाती हैं। ये इसकी फेज है, एक डायरेक्ट फेज है जिसमें इसकी अलामात जो है वो तेज हो जाती हैं। उसके बाद हमारे पास दूसरी फेज जो है वो आ जाएगी कि इसमें अलामात रिकवरी की तरफ अलामात जो है वो जाना शुरू हो जाएंगे। मखसूस अलामात जो है इसकी रिकवरी फेज में अलामात खत्म होना शुरू हो जाएंगी, लेकिन हेपेटाइटिस जिसमें वापस मौजूद रहता है, इसका दौरानिया 4 हफ्ते तक रहता है। अब इसके बाद है कि मोड ऑफ ट्रांसमिशन ये फैलता कैसे है। ये मुंह के रास्ते फैलता है गंदी चीजें खाने की वजह से। अगर हम अच्छी चीजें साफ इस्तेमाल करेंगे तो उसकी वजह में हमें बचत होगी, उससे हमें बीमारी नहीं फैलेगी। उसके बाद इसको चेक कैसे करना है, लैब में डायग्नोसिस कैसे करना है, टेस्ट कौन सा करवाना है। सीरम बिलिरुबिन, हेपेटाइटिस, यूरिन फॉर बिलिरुबिन, वायरल एसिड, ये सारे इसके टेस्ट है। इसकी मदद से हम डायग्नोज कर सकते हैं कि ये कौन है या नहीं। उसके बाद प्रिवेंशन, इसकी रोकथाम, इसका बचाव क्या है। सबसे पहले आप साफ करने हैं, खुराक अच्छे तरीके से पकानी है, खुराक काम के रखनी है, हेल्थ एजुकेशन देनी है, वैक्सीनेशन करवानी है। अब आगे इसकी ट्रीटमेंट अकॉर्डिंग टू साइन एंड सिम्टम इसकी जो है वो ट्रीटमेंट करनी है, खुराक अच्छी किस्म की देनी है और मुकम्मल बेड रेस्ट देनी है। अब ये मैं आपको बताऊं कि ये बहुत ही इजी है, आप इसको समझ लें। इसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा वो हेपेटाइटिस बी क्या होगा। इंशाल्लाह उम्मीद है कि हेपेटाइटिस ए का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर इसमें कोई कमी पेशी हो या कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं। इसके अलावा चैनल जो है मैंने आपको बताया कि अकमल अजीज हेल्थ प्रोफेशनल है, आप इसको सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों में भी शेयर कर लें। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपके साथ दोबारा हाजिर होंगे। बहुत शुक्रिया।